तो दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते जिसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाता है इम्पोर्टेंट, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन कर लीजिए कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि जमीन से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए एक 20 मीटर ऊंचा पहले एक भवन वैसे बना लेते हैं। मान के चलिए कि ये आपका 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। ठीक है, 20 मीटर ये आपका ऊंचा क्या है, भवन है, ए बी। ठीक है, मान लेते ये है ए और बी। अब इस भवन पर क्या है कि एक संचार मीनार लगा हुआ। अब इसी भवन पर आपका एक संचार मीनार ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये भवन की ऊंचाई हो गया 20 मीटर, ये भवन की ऊंचाई हो गया आपका 20 मीटर, और इस भवन के छत पर, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो चलिए ये ए बी भवन की ऊंचाई मान लेते हैं और यहाँ डी दे देते हैं। ए डी जो है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई। उसके बाद देखिए ये कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान के चलिए भूमि के ये एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, जमीन का एक बिंदु है। इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार का तल। अब ये संचार मीनार एडी जो हो गया, तो वो ए हुआ मीनार का तल यानी आधार, और डी हुआ मीनार का शिखर। तो इस बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चूँकि अब देखिए क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः कहने का मतलब है पहले तल का उन्नयन कोण, उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण। तो तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये संचार मीनार हुआ, मीनार का तल ये हुआ, तो इसका उन्नयन कोण आपका हो गया कितना, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 45 डिग्री। उसके बाद इसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार कितनी ऊंची है सो निकालना है। चलिए इस बिंदु को सी दे देते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, एडी, वो एडी निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ जल्दी से। पहले लिखते हैं ए बी। ए बी आपका क्या है, ए बी है भवन की ऊंचाई। देखिए ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ये आपका दिया हुआ कितना, 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद एडी, उसके बाद एडी, एडी आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो एडी इज इक्वल टू लिखिए मीनार की ऊंचाई। ये आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी ये आपका निकालना है, ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री। तो वो दो कोण जो है दो त्रिभुजों में, 45 डिग्री देखिए कौन सा त्रिभुज में, ए बी सी में। तो चलिए आइए यहाँ पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। अब देखिए ये बिंदु है और ये भवन है, ये दोनों के बीच की दूरी का रिलेशन है। तो आधार ही लेंगे, क्योंकि भवन का भी आधार वही है और मीनार का भी आधार वही है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार टेन थीटा, लंब आपका हो गया ए बी और आधार आपका हो गया बी सी। अब यहाँ है टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 20 डिग्री बटा बी सी। अब यहाँ लिखिए टेन 45 का मान 1 बराबर 20 बटा बी सी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि तिरछा गुना कर दीजिए।
तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि इसके आधार की दूरी भी आपका आ गया कितना 20 मीटर। तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए इस 45 डिग्री वाला त्रिभुज हो गया 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री कौन सा त्रिभुज में बन रहा है, DBC में। तो अब यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज DBC में। अब देखिए इसमें थीटा का मान दिया हुआ आपका 60 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री। तो फिर वही, ये तो अब DBC ले रहे हैं तो लंब पूरा या इतना हो जाएगा, और आधार तो हमारा निकल चुका है। तो फिर लिखेंगे कि आपका tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा BD, लंब क्या हो जाएगा BD, और आधार आपका हो जाएगा BC। अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 60 डिग्री। अब देखिए BD जो है पूरा भूमि से हम मीनार की शिखर तक का ले लें, लेकिन AB तक का क्या भवन, और AD है मीनार। तो AB प्लस AD, चूँकि इसका वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ AB प्लस AD बटा यहाँ लिखा हुआ BC, और समीकरण 1 में देखिए BC का मान निकल चुका है 20 मीटर। कहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 से। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान लिखिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर AB का मान दिया हुआ है 20 मीटर, यहाँ लिखिए 20 मीटर प्लस AD आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, और बटा में हो गया 20। अब यहाँ से तिरछा गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 20 प्लस AD बराबर 20√3, प्लस है इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 20√3 बराबर के वो सट जाएगा तो -20। अब हम क्या करेंगे 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर, ये हो गया आपका मीनार की ऊंचाई। इसलिए हम क्या लिखेंगे AD क्या माने थे, देखिए AD क्या है मीनार की ऊंचाई जो निकालना था। अब यहाँ लिखिए मीनार की ऊंचाई AD बराबर कितना 20 × √3 - 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे को हेल्प हो सके, और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो, और मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए, इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सबसे पहले एक मीनार बनाइए, मीनार की ऊंचाई लिखिए। मान के चलिए ये आपका एक मीनार हो गया, मान के चलिए कि ये आपका क्या हो गया आपका एक मीनार हो गया, ठीक है। अब मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन, यानी कि मीनार जहाँ से खड़ी है, यानी कि उन्नयन उसका बुनियादी जमीन से यहाँ से लेके एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। मान के चलिए ये एक भवन है, ठीक है। तो मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर इसको मिला देते हैं, और ये भवन और मीनार के आधार को भी मिला देते हैं। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए अब ये भवन है, इसकी बुनियाद से यानी कि जहाँ से भवन खड़ी हो रही है वहाँ से ये शिखर के उन्नयन कोण किसका, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार जो है वो कितना मीटर ऊंची है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई निकालना है। मान के चलिए मीनार हो गया आपका AB और भवन की ऊंचाई हो गया आपका CD, ठीक है। तो यहाँ इसमें भी दो समकोण त्रिभुज में 2 कोण बन रहा है, एक कोण 60 डिग्री बन रहा है, एक कोण 30 डिग्री बन रहा है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये क्या क्या है।
ए बी क्या है आपका मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये कितना दिया हुआ है 50 मीटर, चलिए लिख देते हैं। उसके बाद सी डी क्या है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ये आपको क्या करना है फाइंड करना है, निकालना है। तो चलिए अब यहाँ सम एक दो त्रिभुज बना हुआ, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन सा त्रिभुज में, ए बी डी में। तो सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए इसमें थीटा का मान दिया हुआ कितना 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू लिख दीजिए 60 डिग्री। अब लिखिए देखिए ये है ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी से संबंध है कि ये दोनों भवन के बीच की दूरी, ठीक है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या हो गया ए बी और आधार आपका क्या हो गया बी डी। चलिए अब यहाँ टेन थीटा का मान रख दीजिए कितना है 60 डिग्री, ए बी का मान आपका है 50 और बी डी पता नहीं है तो रहने दीजिए। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान है 50 बटा बी डी, 50 बटा बी डी। अब यहाँ से क्या कीजिए यहाँ से तिरछा गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी डी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी डी बराबर ये आपका हो गया 50। अब बी डी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, दी निकालेंगे, दी गुना है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो बी डी बराबर आपका हो गया 50 बटा √3, ये मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री कौन सा त्रिभुज में बी डी सी में, यानी बी सी डी या सी डी बी या बी डी सी किधर से भी लिखो। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में थीटा का मान आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। अब वही जो भवन की ऊंचाई निकालना और ये आधार तो हमारा निकल चुका है, तो लंब बटा क्या लिखेंगे आधार। तो लंब बटा आधार आपका होता है टेन थीटा, यानी कि लंब हो गया सी डी और आधार आपका हो गया बी डी। चलिए अब यहाँ टेन थीटा का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री और सी डी तो ही निकालना है, ये हो गया सी डी और बी डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकल चुका है कितना 50 बटा √3, कहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 से। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर ये हो गया सी डी बटा 50 बटा √3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि तिरछा गुना कर दीजिए। तो √3 सी डी बराबर 50 बटा √3 को 1 से गुना करेंगे तो 50 बटा √3 ही होगा। अब हमको मान किसका निकालना है सी डी का, तो √3 को इक्वल के वो साइड भेज दीजिए यानी कि RHS में। तो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो सी डी बराबर 50 बटा √3 पहले से है और ये √3 को इधर लाएंगे तो आपका हो गया √3 गुना में। तो ये हो गया 50, 3 × 9 उसका वर्गमूल 3, यानी सी डी का मान निकल गया आपका कितना 50 बटा 3। इसलिए अब इसको इसका आंसर जो दिया हुआ है वो है पूर्णांक में, तो इसको भाग लगा दीजिए 3 एकम 3 2 0 3 6 18 2। तो इसको पूर्णांक में चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा 16.2 बटा 3, यानी 16 × 48 और तो 50 बटा इतना मीटर। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना हो गया 16.2 बटा 3 मीटर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। वो चैप्टर भी आपका 5 नंबर का है और 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि हम इम्पोर्टेंट वीडियो जब डालें आप तक पहुंच जाए और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरह से लिख सकें।